चलते हैं हम सेकंड लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर हमारा आज की टॉपिक जो है वो सेम टू सेम ही है जो कल हमने पढ़ी थी, सम प्रिंसिपल्स फार्मूला। हमने ये फार्मूला डिस्कस पहले से ही कर दिया था यूनियन का। अब इसमें एक और चीज़ आ रही है, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। अगर दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट से मीन्स नॉन इक्वल हैं तो उनके लिए कौन सा फार्मूला होना चाहिए। तो हम डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स के हवाले से हम पहले से इसमें थोड़ी सी सिंपल सी हम ये पढ़ते हैं कि जब भी डिसजॉइंट्स दो सेट्स डिसजॉइंट्स होते हैं तो उसमें ए और बी, लेट सपोज ये दोनों सेट्स हैं, अगर ये डिसजॉइंट्स हैं मीन्स नॉन इक्वल होंगे, नॉन इक्वल हैं तो उसकी जो उसका इंटरसेक्शन किया जाएगा वो हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट वो हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, टू नॉन इक्वल सेट्स, then their intersection is empty set, is an empty set। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर दो सेट्स नॉन इक्वल सेट्स हैं तो उसके जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। इफ़ ए के एलिमेंट्स कितने हैं, ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं, और बी के भी एलिमेंट्स 3 हैं, जबकि इन दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, नॉन इक्वल। इक्वल और नॉन इक्वल में फ़र्क ये होता है कि इक्वल हमेशा वो सेट्स, कोई भी दो सेट्स हों जिसमें एलिमेंट भी सेम तादाद में हो और दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो नॉन इक्वल का मकसद है कि एलिमेंट्स कितने भी हों दोनों में पर वो सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी हो, यहाँ पर 1 2 3, अगर सेम होते तो हम इसको नॉन इक्वल नहीं बल्कि इक्वल कहते। इसी तरीके से हम इसमें फाइंड करेंगे सेम टू सेम सम फार्मूला, सम प्रिंसिपल फार्मूला, यूनियन फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले ये इसका एग्जांपल कर लिया था, अब बाद में दूसरा हम यही एग्जांपल कर रहे हैं इसके कि पहले हमें यूनियन को निकालना है और बाद में इंटरसेक्शन को निकालना है, फिर इन सब के वैल्यूज़ पुट करने हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये यूनियन निकाल रहे हैं, ए बी सी यूनियन 1 2 3, ए और बी की यूनियन कर रहे हैं। यूनियन में क्या करते हैं, सारे के सारे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स उतार के रखे और बी के एलिमेंट्स भी उतार के रखे, सारे हमारे टोटल जो हमारी काउंटिंग हो गई इस यूनियन में वो हमारा 6 हो गया काउंटिंग। अब ये हमारा हमने यूनियन का सम कर दिया। अब चलते हैं इंटरसेक्शन के हवाले से। नाउ वी फाइंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों में अगर सेम एलिमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, अगर ये 1 2 3 देखें तो इसमें नहीं है, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो हम इसको एम्प्टी सेट करके लिखेंगे। एम्प्टी को इस तरीके से भी लिखा जाता है या फाइव भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं फाइव, ठीक है। इंटरसेक्शन हमने कर दिया, इंटरसेक्शन में हमारा एम्प्टी सेट आ गया। काउंटिंग करेंगे इस इंटरसेक्शन में तो एम्प्टी सेट हमेशा 0 हो जाता है। और अब ये यूनियन का और इंटरसेक्शन का इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे सारे का सारा, ठीक है। फार्मूला पुट करने से पहले अब यहाँ पर आते हैं फार्मूला पे। तो ए यूनियन बी, काउंटिंग ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू काउंटिंग ऑफ ए काउंटिंग ऑफ बी माइनस काउंटिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की काउंटिंग तो हमने कर चुके थे 6 आ गए। काउंटिंग ए कितना था, 3, काउंटिंग बी कितना था, 3, और काउंटिंग ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट आ गया वो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। हम यहाँ पर इन 3 और 3 को प्लस करके रखेंगे। 3 और 3 हमारे आ गए 6 और ये 0 चला गया क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो हमारे पास 6 बराबर आ गया 6 के। वी सिंपली से दैट व्हेन द टू सेट्स आर डिसजॉइंट देन द फार्मूला इज, अगर दो सेट्स कभी भी नॉन इक्वल आ जाए और डिसजॉइंट्स हो जाएं तो उसके लिए हम सिंपल फार्मूला ये ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उसके लिए हमें
जो इंटरसेक्शन का वो रिजल्ट आ जाता है डिस्जॉइंट में, वो ज़ीरो आ जाता है। तो ज़ीरो इज़ नथिंग। सो अगर ये हमारा पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाए, तो ये इसको छोड़ के अगर देखें तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाता है वो काउंटिंग ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू काउंटिंग ऑफ ए काउंटिंग ऑफ बी। तो हमारे पास यहाँ तक आ जाता है और ये हमारा पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सो ये जो डिस्जॉइंट का फार्मूला हमारे पास आ गया, वो यूनियन ऑफ ए काउंटिंग ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स काउंटिंग ऑफ ए प्लस काउंटिंग ऑफ बी। सो दिस इज known as disjoint टू सेट्स फार्मूला। सही है, तो हम इसको डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स फार्मूला। इसी में हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास इंटरसेक्शन फाइंड की जाए तो हम इस फार्मूला में कैसे इंटरसेक्शन मींस काउंटिंग ऑफ इंटरसेक्शन की जाती है। जैसे कि हमने काउंटिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो हम कैसे करना है, तो इसी फार्मूले को देख के हम क्या करेंगे, जो ये जो इंटरसेक्शन का माइनस का टर्म है वो यहाँ लेकर आ जाएंगे इसकी जगह, और इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे इसकी जगह। तो ये माइनस का है यहाँ आ जाएगा प्लस का, और ये प्लस का वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले में से हम इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। सो हमने आज दो और टॉपिक्स पढ़ ली, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सो आज हमने ये दोनों पढ़े कि डिसजॉइंट के लिए हमारे पास ये फार्मूला रहेगा, अगर इंटरसेक्शन आ जाए तो सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन लगा देंगे। तो हम यूनियन का भी फाइंड कर सकते हैं इसी तरह हम इंटरसेक्शन का भी फाइंड कर सकते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन इसी तरह फाइंड करेंगे। तो आगे हम थर्ड लेक्चर जो है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होगा, उसके मुतालिक हम आगे थर्ड जो लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल। सो इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।